हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट रोड मैप क्वेश्चंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टर्म 2 के, जिसमें चैप्टर इन्वॉल्व है अमाइंस, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के। ये सारे फंक्शनल ग्रुप्स आपके इन्वॉल्व होंगे 3 रोड मैप क्वेश्चंस में, और जो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के ही क्वेश्चंस हैं, इनको आप 100% करके जाइएगा। एक फंसेगा पक्का, 100% उसमें एक आएगा पक्का। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले वाले रोड मैप क्वेश्चंस पे। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H10O, C9H10O forms 2,4-DNP डेरिवेटिव, 2,4-DNP डेरिवेटिव जो कि रिड्यूस करेगा क्या टॉलेंस और अंडरगो जाएगा कैनिजारो रिएक्शन। उसके बाद विग्रस ऑक्सीडेशन में ये आपका दे देगा 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि हमारा जो इनिशियल रिएक्टेंट है वो क्या हो सकता है, और उसमें कौन कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व दे रखी है। तो पॉसिबिलिटीज आपको चेक करनी है कि हमारा जो इनिशियल रिएक्टेंट होगा वो क्या हो सकता है। तो इसमें देखिए आप सबसे पहले मैं कलर चेंज कर लेता हूं। आप देख रहे हैं तो ये वाला आपका C9H10O, C9H10O आपका इनिशियल रिएक्टेंट है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर आपको पता नहीं है। उसका स्ट्रक्चर ही आपको प्रिडिक्ट करना है, स्ट्रक्चर ही उसका आपको प्रिडिक्ट करना है। उसका आपको बस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है आपका C9H10O, ये है आपका वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इसमें कौन कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व है। पहली है 2,4 डेरिवेटिव। 2,4-DNP डेरिवेटिव हमें बताता है कि जो हमारा कंपाउंड होगा वो कार्बोनाइल कंपाउंड होगा। कार्बोनाइल मतलब उसके अंदर पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं एल्डिहाइड की, उसके अंदर पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कीटोन की। 2,4-DNP एल्डिहाइड और कीटोन ही परफॉर्म करते हैं। और नेक्स्ट है आपका टॉलेंस रिएजेंट। इसके अंदर टॉलेंस रिएजेंट लग रहा है और वो पॉजिटिवली लग रहा है, इट मींस इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होगा। कीटोन और एल्डिहाइड में भी कौन सा होगा, बस एल्डिहाइड होगा, कीटोन नहीं है इसके अंदर। उसके बाद क्या रखा है कि वो रिएक्शन, ये जो कंपाउंड है वो अंडरगो जा रहा है कैनिजारो के। कैनिजारो के अंदर जाने का मतलब है कि उस कंपाउंड पे अल्फा हाइड्रोजन होगा अब्सेंट। क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन होगा अब्सेंट। उसके अंदर एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। तो पहला 2,4-DNP दे रहा है, इट मींस कि वो एल्डिहाइड या कीटोन होगा। सेकेंडली वो टॉलेंस टेस्ट को रिड्यूस कर रहा है, इट मींस कि उसके अंदर एल्डिहाइड और कीटोन में भी बस होगा एल्डिहाइड। उसके बाद ये कैनिजारो रिएक्शन को परफॉर्म कर रहा है। इसका मतलब जो भी आपका कंपाउंड है, जो भी आपका कंपाउंड है, उस कंपाउंड के अंदर अल्फा हाइड्रोजन होगा अब्सेंट। क्या होगा, अब्सेंट। उसके बाद विग्रस ऑक्सीडेशन, विग्रस ऑक्सीडेशन पे ये आपको दे रहा है क्या, 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का फाइनल प्रोडक्ट। इसमें तो हमें प्रिडिक्ट करना है इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से कि भाई इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या क्या, एक ही होगा लेकिन क्या होगा, हम चेक करते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें कार्बन और हाइड्रोजन का अमाउंट है या क्वांटिटी है वो ऑलमोस्ट इक्वल है, या बहुत आसपास की है। इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर बेंजीन का प्रेजेंस है। इस कंपाउंड के अंदर बेंजीन होगा ही होगा। क्या होगा, बेंजीन होगा ही होगा। तो हम इसको चेक करते हैं। ये हमारा हो गया बेंजीन, ये हमारा हो गया बेंजीन। अच्छा, ये कैनिजारो रिएक्शन दे रहा है तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। अल्फा हाइड्रोजन किस पे नहीं होगा, बेंजल्डिहाइड पे। किस पे, बेंजल्डिहाइड पे। तो बेंजल्डिहाइड का ड्रॉ करते हैं। बेंजीन के ऊपर CHO इज बेंजल्डिहाइड। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या यूज हो चुका है अभी, इसमें 7 कार्बन, बेंजीन के 6 कार्बन, 7वां कार्बन ये यूज हो रखा है। अब बचे आपके 2 कार्बन। अब दूसरे कार्बन, 2 कार्बन इसके रिमेनिंग है, वो कहां पे लगेंगे, पहले दूसरे पे। पहले पे तो कंपाउंड लग चुका है, दूसरे पे आपका सेकंड पोजीशन, ये वाली
या फिर इस वाली पोजीशन पे इसके रिस्पेक्ट में आपका 2 कार्बन का ग्रुप लगा होगा, विच इज C2H5। अब इसको हम चेक करते हैं कि भाई हमने किस तरीके से इसको प्रेडिक्ट किया कि यही जो हमारा होगा कंपाउंड होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम 2,4 डेरिवेटिव की। इसके अंदर हम कंपाउंड लगाते हैं 2,4-DNP। 2,4-DNP होता है आपका NH और ये होगा आपका बेंजीन। बेंजीन के दूसरे पोर्शन पे और चौथे पोर्शन पे NO2 ग्रुप लगा होता है। अच्छा, ये जो एल्डिहाइड है इसका O और इसके H, इसका O और इसका H लेके निकल जाते हैं और जो प्रोडक्ट बनता है आपका, फाइनल जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बनेगा आपका क्या, C2H5 और यहां पे ये O और ये H2 निकल गया, बचा क्या N के साथ, यहां पे हो जाएगा इस पे डबल बॉन्ड और यहां पे NH बेंजीन, ये दूसरी पोजीशन पे और ये चौथी पोजीशन पे आपका NO2 लग गया। मतलब इसने परफॉर्म कर दिया। 2,4-DNP बिल्कुल परफेक्टली इसको परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद आते हैं हम किस पे, टॉलेंस पे। टॉलेंस का रिएजेंट होता है आपका AgNH3 का ट्वाइस OH, AgNH3 का ट्वाइस OH। और टॉलेंस रिएजेंट में जो ऑब्जर्वेशन होती है, ऑब्जर्वेशन किसकी होती है, आपके चांदी की। चांदी सेटल डाउन हो जाता है, सिल्वर मिरर की ऑब्जर्वेशन वो शो करता है और किस पे करता है, एल्डिहाइड पे। किस पे, एल्डिहाइड पे। तो एल्डिहाइड पे बस एल्डिहाइड को छेड़ेगा, इसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसकी कोई भी रिएक्शन इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी। किसकी होगी, बस CHO की। किसकी, CHO की। तो बेंजीन पे बन जाएगा COO नेगेटिव, ये C2H5 और जो साइड प्रोडक्ट निकलेंगे NH3 प्लस H2O प्लस Ag, जो डाउन हो जाएगा यही शो करेगा सिल्वर मिरर। क्या शो करेगा, सिल्वर मिरर। सिल्वर मिरर को शो करेगा। मतलब ये कंपाउंड हमारा टॉलेंस भी दे रहा है, ये कंपाउंड हमारा 2,4-DNP भी दे रहा है। मतलब ये दोनों रिएक्शन इसमें बिल्कुल सक्सेसफुली अप्लाई हो चुकी हैं। अब बात करते हैं किसकी, कैनिजारो की। किसकी, कैनिजारो रिएक्शन की। कैनिजारो रिएक्शन वही कंपाउंड देगा, कैनिजारो रिएक्शन वही कंपाउंड देगा जिस कंपाउंड पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा। और इसके अंदर अगर आप इसको छुपा देंगे तो आपको दिखेगा दिस इज बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड पे आपका एक भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता। इट मींस कि इस कंपाउंड पे आपका अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो कैनिजारो ये परफॉर्म करेगा। कैनिजारो एक तरह की डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है एक ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी होता है एक ही कंपाउंड का, ये एक ही एलिमेंट का साइमल्टेनियसली, एक ही साथ एल्डिहाइड रिडक्शन भी होगा एंड ऑक्सीडेशन भी होगा एक ही साथ। तो हमारे पास है यहां पे क्या, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, रिडक्शन देगा तो वो अल्कोहल परफॉर्म करेगा। तो हम यहां पे इसकी रिएक्शन लिख देते हैं, इसकी हम यहां पे रिएक्शन लिख देते हैं। ये इसकी थी, ये रिएजेंट यूज होता है इसमें कंसंट्रेटेड NaOH। क्या, कंसंट्रेटेड NaOH। इस कंपाउंड को देखिए, सबसे पहले इस वाले का मैं रिडक्शन करता हूं तो ये हो जाएगा CH2OH, बिल्कुल सही है। साथ साथ में यहां पे C2H5 तो अनरिएक्टेड रहेगा, ये C2H5 वाला पार्ट है वो अनरिएक्टेड रहेगा बिल्कुल। दूसरा COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, यहां हो जाएगा C2H5। ये है आपका रिडक्शन, ये है आपका ऑक्सीडेशन। मतलब ये जो कंपाउंड है ये कैनिजारो को भी परफॉर्म कर रहा है, कैनिजारो को भी परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, अब इसकी लास्ट रिएक्शन है कौन सी, ये वाली विग्रस ऑक्सीडेशन की, विग्रस ऑक्सीडेशन की। अब विग्रस ऑक्सीडेशन में क्या होता है, रिएजेंट यूज होता है आपका बेसिक KMnO4। बेसिक KMnO4 बेंजीन के ऊपर जितने भी कार्बन होंगे, कोई भी फंक्शनल ग्रुप होगा कार्बन का, उसको वो
बिल्कुल ही वैनिश करके उस पे लगा देगा COO नेगेटिव के पॉजिटिव, COO नेगेटिव के पॉजिटिव। तो हम यहां अप्लाई करते हैं, विग्रस ऑक्सीडेशन का जो रिएजेंट है वो होगा अल्कलाइन KMnO4 या फिर बेसिक KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। व्हाट? पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट। तो ये हमारा ये वाला जो ग्रुप है ये COO नेगेटिव K प्लस, एंड जो दूसरा वाला है COO नेगेटिव K प्लस, इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद हम इसका करेंगे क्या? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस तो मैंडेटरी है, हाइड्रोलिसिस मैंडेटरी होता है कि आपको करना ही करना है, नहीं तो जो आपका डिजायरेबल प्रोडक्ट है वो कभी नहीं बनता। हाइड्रोलिसिस एट द एंड आपको करना ही पड़ेगा ऐसे रिएक्शंस के अंदर, या K लगा हो या फिर Na लगा हो, K पॉजिटिव लगा हो या Na पॉजिटिव लगा हो, आपको उस कंडीशन में हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा, जलीकरण करना पड़ेगा। तो आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो बनेगा इस जगह पे COOH, 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 COOH। ये वाला जो प्रोडक्ट है ये वही है जो लिखा हुआ है, ये वाला। इसका नाम क्या है? इसका अगर नाम करेंगे हम, इसका नाम करते हैं हम, सपोज यहां करते हैं इसका नाम, ये बेंजीन है, बेंजीन पे फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है, तो ये हो गया 1,2 बेंजीन, बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या हो गया? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जो कंपाउंड है हमारा वो है ये। अगर इसका IUPAC आप करना चाहते हैं तो इसका IUPAC होगा, बेंजीन ये वाला पोर्शन है, ये है CHO, मतलब इसको छुपाएंगे तो ये हो गया बेंजल्डिहाइड। कौन सी पोजीशन पे लगा है? C2H5 सेकंड, इसके रिस्पेक्ट में सेकंड है, तो ये है 2 कार्बन का ब्रांच, बोलेंगे इथाइल, तो 2 इथाइल, और ये हो जाएगा बेंजल्डिहाइड, 2 इथाइल बेंजल्डिहाइड। क्या नाम हो जाएगा इसका? मैं कलर चेंज करके लिख देता हूं, 2 इथाइल बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, दिस इज 2 इथाइल बेंजल्डिहाइड। तो आपका जो मेन रिएक्टेंट था जिसपे ये सारी रिएक्शंस परफॉर्म हो रही थी, उसको हमने प्रेडिक्ट कर लिया कि वो है 2 इथाइल बेंजल्डिहाइड। ये इस क्वेश्चन को आप ध्यान से बिल्कुल अपने आप इसके कर लिया आपने, इसके बाद खुद ट्राई करिएगा, नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैं उसका पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन दूंगा। तो बढ़ते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है आपका एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C8H16O2 was hydrolyzed with dilute sulfuric acid to give carboxylic acid B and an alcohol C। उसके बाद फिर ऑक्सीडेशन जब हम करेंगे C का, जो हमारा अल्कोहल है उसका हम ऑक्सीडेशन करेंगे विद क्रोमिक एसिड, तो प्रोड्यूस करेगा आपका B। क्या प्रोड्यूस करेगा? B। अब आपको पता है कि अल्कोहल का जब आप ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, कौन सा? स्ट्रॉन्ग। इसका मतलब यह है कि B और C के बीच में, B और C में जो नंबर ऑफ कार्बन्स है वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये आपको पता चल गया, क्योंकि ऑक्सीडेशन में चाहे वो माइल्ड हो या स्ट्रॉन्ग हो, उसमें नंबर ऑफ कार्बन वेरी नहीं करते, उसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? C on dehydration gives but1ene, write the equation for the reaction involved। सबसे पहले ऊपर देखते हैं, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है A जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ये। इस वाले मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में 2 ही कंपाउंड्स की पॉसिबिलिटी हो सकती है, कंपाउंड्स नहीं फंक्शनल ग्रुप की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। पहला वो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, सेकंड वो एस्टर हो सकता है। क्या? एस्टर। अब यहां पे एस्टर की पॉसिबिलिटीज को हम नकार देते हैं, कैसे? क्योंकि हमारा हो रहा है यहां पे हाइड्रोलिसिस। कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोलिसिस नहीं होता, कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोलिसिस नहीं होता, एस्टर का होता है हाइड्रोलिसिस। अगर आप किसी भी एस्टर का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल होता है प्रोड्यूस। क्या होता है? प्रोड्यूस। ठीक है, किसी भी एस्टर का जब आप क्या करते हैं? हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो एस्टर कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल होता है प्रोड्यूस।
इसका मतलब जो ये गिवन है आपका कंपाउंड वो है क्या, एक एस्टर। कैसे, एक एस्टर। हमें कैसे पता चला, क्योंकि हाइड्रोलाइज कर रहा है, और हाइड्रोलाइज करके डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में कार्बोक्सिलिक एसिड दे रहा है जो कि बी है, और दे रहा है आपका अल्कोहल जो कि है सी। और इस रिएक्शन को वैसे अगर 10th के रिस्पेक्ट में देखो तो सपोनिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सपोनिफिकेशन। एस्टर में पानी डाला, एक साइड बना कार्बोक्सिलिक एसिड, एक साइड बना आपका अल्कोहल। दिस इज कॉल्ड सपोनिफिकेशन। दिस इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ व्हाट, एस्टरिफिकेशन। किसका, एस्टरिफिकेशन का ये एक तरह का रिवर्स होता है प्रोसेस। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक और चीज है कि अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस कर रहा हूं, उसके बाद फिर मैं बी का सी का ऑक्सीडेशन कर रहा हूं, तो बी बन रहा है। मतलब ये जो आपका एस्टर है वो टूट रहा है इक्वल कार्बन्स में, मतलब 4-4 की। यहां पे 8 कार्बन है तो 4-4 की ये उसमें 4-4 के पार्ट में टूट रहा है। तो जो कंपाउंड होगा वो होगा CH3 CH2 CH2, दिस इज CH2O। ये कंपाउंड है। नाम करना चाहे इसका तो दिस इज ब्यूटाइल एंड दिस इज ब्यूटेनोइड। दिस इज ब्यूटाइल ब्यूटाइल, दिस इज ब्यूटेनोइड ब्यूटेनोइड, दिस इज ब्यूटाइल ब्यूटेनोइड। क्या है ये, ब्यूटाइल ब्यूटेनोइड। अब मैं इसका क्या करता हूं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। दिस इज डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड बेसिकली क्या होता है, एसिडिफाइड वाटर ही होता है। आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिखिए या फिर H2O के साथ H+। ये H+ जो होता है ये सल्फ्यूरिक एसिड की कैटेगरी यहाँ पे या फर्ज निभा रहा है यहाँ पे। और आपका डाइल्यूट मतलब बहुत सारा पानी होता है, वो है H2O। ये H+ है आपका कैटलिस्ट, जो काम करेगा वो करेगा आपका H2O। H2O के अंदर होते हैं H+ और OH नेगेटिव आयन। अच्छा, इसमें अब दो आपके पास बॉन्ड है, एक ये वाला एक ये वाला। इनमें से कोई सा भी तोड़ दीजिए आप। सपोज मैं तोड़ता हूं ये वाला बॉन्ड, ये वाला तोड़ दिया तो ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। पानी में, वाटर में H+ और OH होंगे। इसका जो OH है वो इससे अटैच होगा तो ये बन जाएगा आपका क्या, CH3 CH2 CH2 CH2OH, जो कि आपका बन गया क्या, अल्कोहल। ये बन गया आपका C। ठीक है, फिर आपका बना, इस पे नेगेटिव पार्ट है तो H2O का H पॉजिटिव जाके उस पर अटैच हो जाएगा, बन जाएगा CH3 CH2 CH2 COOH। दिस इज B। ये आपका ब्यूटेनॉल, ये ब्यूटेनोइक एसिड। उसके बाद क्या बोला, यहां तक हो गई रिएक्शन खत्म। यहां तक आपकी रिएक्शन हो गई है खत्म बिल्कुल। अब बढ़ते हैं इस जगह पे। फिर क्या रखा है कि अगर आप ऑक्सीडेशन करेंगे C का, C है आपका, C है आपका क्या, ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल आपका C है, इसका फॉर्मूला है CH3 CH2 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 एंड OH। इसमें डालेंगे आप क्या, क्रोमिक एसिड। क्रोमिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2CrO4। H2CrO4 क्रोमियम का एसिड है विच इज हाईली, ये हाई या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करता है, तो इसको डायरेक्ट कन्वर्ट कर देगा जो कि है C, बना देगा इसको ब्यूटेनोइक एसिड। किसमें, ब्यूटेनोइक एसिड में इसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर देगा, जो है आपका B, जो है आपका B पार्ट है। तो इसका स्ट्रक्चर हो गया आपका, ये लिखा हुआ है वैसे यहां पे। उसके बाद लास्ट बचा हमारा कि C का जब हम डिहाइड्रेशन करेंगे तो हमारा ब्यूट 1 इन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ब्यूट 1 इन। ब्यूट 1 इन तो हमारे पास है ब्यूटेनॉल CH3 CH2 CH, ये हो जाएगा CH2OH। जिस कार्बन पे डिहाइड्रेशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ 443 केल्विन कंसंट्रेटेड H2SO4, व्हाट, कंसंट्रेटेड H2SO4। डिहाइड्रेशन करते हैं तो डिहाइड्रेशन हो या डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन हो, हमेशा पहले पकड़ते हैं नेगेटिव पार्ट। नेगेटिव इसके अंदर है OH, तो जिस कार्बन पे आपका नेगेटिव पार्ट लगा होता है उसको कहते हैं अल्फा कार्बन, उसके एडजेसेंट वाले को बोलते हैं बीटा कार्बन। अल्फा से निकलता है नेगेटिव पार्ट विच इज ये नेगेटिव, और इस पे नेगेटिव होगा तो इस पे क्या बचेगा, पॉजिटिव। अल्फा से नेगेटिव निकल गया, बीटा से निकलता है पॉजिटिव विच इज H+। यहां नेगेटिव हुआ तो यहां क्या हुआ,
यहां पॉजिटिव हुआ तो यहां नेगेटिव, तो ये आपका निकल गया वाटर, वाटर निकला तो इसका मतलब ये हुआ डिहाइड्रेशन हो गया। तो बचा क्या अब, CH3 बचा, CH2 बचा, CH बचा, CH2 बचा, इसके बीच में ये CH2 है, इसके बीच में एक बॉन्ड पहले से ही है, ये CH है, ये CH2, CH CH2, यहां पे है आपका पॉजिटिव, यहां है नेगेटिव, तो चार्ज हटा दो इस पॉजिटिव इस नेगेटिव को, तो एक बॉन्ड और बन जाएगा, तो यहां बन जाएगा ये डबल बॉन्ड। इस कंपाउंड का नाम है ब्यूट-1-ईन, ब्यूट-1-ईन। तो यही तो बोल रहे थे, जो हमारा C है, जो अल्कोहल, ये C है आपका, C को जब आप क्या करोगे, डिहाइड्रेशन करोगे C का 443 केल्विन कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो आपका जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना आपका, ब्यूट-1-ईन। तो इसमें सारे रिएक्शंस को मैंने शो कर दिया, आप इसको बिल्कुल अच्छे से देख लीजिएगा, ये आपकी पूरी रिएक्शन है, इसमें एक भी रिएक्शन मिस नहीं हुई है, सारी की सारी रिएक्शंस को इन्वॉल्व कर दिया गया है। ये है पार्ट किसका, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और प्री बोर्ड के अंदर रिपीटेड क्वेश्चंस में ये आता रहता है, तो इस क्वेश्चन को भी आप बिल्कुल टॉप प्रायोरिटी पे लेके चलिएगा। हम पढ़ते हैं अब लास्ट रोड मैप के क्वेश्चन पे, वो है अमाइंस का। तो ये है आपका थर्ड और लास्ट रोड मैप का क्वेश्चन, ये है आपका अमाइंस का। किसका, अमाइंस का। देखिए क्या लिखा हुआ है, एन एरोमेटिक कंपाउंड ए ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस अमोनिया एंड हीटिंग फॉर्म कंपाउंड बी। क्या फॉर्म कर रहा है, कंपाउंड बी फॉर्म कर रहा है, विच ऑन हीटिंग with Br2 and KOH forms a compound C of molecular formula। उसका molecular formula क्या है बेटा, C6H7 C6H7N C6H7N। और आपको इसके अंदर सारे स्ट्रक्चर IUPAC ABC के बताने हैं, सारे स्ट्रक्चर ABC और IUPAC सब कुछ बताना है इसके अंदर आपको। तो हम स्टार्ट करते हैं रिएक्शन को बहुत इजी और शानदार तरीके से। तो देखिए क्या कह रखा है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है A, जब उसकी ट्रीटमेंट हो रही है एक्वस अमोनिया के साथ और आप उसको हीट कर रहे हो, तो फॉर्म हो रहा है आपका B का जब आप हीट कर रहे हो किसके साथ, Br2 KOH के साथ, तो कंपाउंड हो रहा है C फॉर्म, और कंपाउंड C का जो फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H7N है। आपको इसका स्ट्रक्चर IUPAC ABC की प्रोडक्शन करनी है। तो हम किस तरीके से करेंगे, ये जो रिएक्शन है, ये वाली जो रिएक्शन है Br2 KOH की, ये रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोम अमाइड डिग्रेडेशन, जिसके अंदर C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है स्किप, पूरा का पूरा C डबल बॉन्ड O ग्रुप उड़ के बाहर निकल जाता है, और आपका जो कंपाउंड है बाकी का वो चिपक जाता है। तो किस तरीके से मैं कंपाउंड को दिखाऊंगा, देखिए यहां मुझे देखते ही पता चल गया कि जो मेरा A है वो है मेरा क्या, बेंजोइक एसिड, क्योंकि इसके साथ में अगर रिएक्शन कराऊंगा NH3 की हीट के साथ, NH3 और हीट के साथ, तो मैं इसको मिटा के अच्छे तरीके से लिख देता हूं, ये हो गया H और ये हो गया NH2। बेसिकली ये NH3 है, इसमें से ये वाटर का पार्ट हो गया रिमूव, क्योंकि हम डाल रहे हैं हीट पानी को भाप बना के बाहर एटमॉस्फेयर में उड़ा देता है, और ये NH2 और ये वाला पार्ट इसमें अटैच्ड हो गया। तो जो आपका ये बना, इसका नाम है बेंजामाइड। बेंजामाइड, ये आपका बेंजामाइड है, एंड दिस इज बेंजोइक एसिड। क्या है ये, बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो सबसे पहला A है वो हमारा ये हो गया, जब एक्वस अमोनिया से रिएक्ट कराया और हीट कर दिया तो हमारा B बन गया, ये लो भाई B ये हो गया। उसके बाद इसकी रिएक्शन करी हमने Br2 प्लस KOH के साथ, दिस इज, ये रिएक्शन है हॉफमैन
हॉफमैन ब्रोम अमाइड डिग्रेडेशन। ये डिग्रेडेशन मतलब समझते हो क्या होता है? डिग्रेडेशन मतलब पहले कंपैरिजन में जो अब प्रोडक्ट फॉर्म होगा, पहले कंपैरिजन में जो अब प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसमें नंबर ऑफ कार्बन हो गए डिक्रीज। क्या हो गए? डिक्रीज। तो ये वाला जो कार्बन का ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, वो हो गया गायब। NH2 पे बेंजीन पे अटैच हो जाएगा क्या? NH2। ये आपका बन गया, इसका नाम होगा, ये हो गया वैसे C आपका, बहुत ही प्रचलित नाम है इसका, विच इज एनिलीन। क्या होगा? एनिलीन। तो ये है आपका A बेंजोइक एसिड, दूसरा है आपका B बेंजामाइड। बेंजामाइड पे जब आपने करी हॉफमैन ब्रोम अमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन तो हमारा फॉर्म हुआ, ये वाला ग्रुप उड़ गया और हमारा बना क्या? एनिलीन। आप अगर चेक करेंगे तो इसका फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एनिलीन का यही है, काउंट कर लीजिएगा, यही होगा। तो ये आपकी 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट रोड मैप के क्वेश्चंस थे। इनको आप 100% करके जाइएगा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूं आपको। तो इस लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं। चलिए, टेक केयर, टाटा बाय बाय।